अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धर्मकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। क्या कर रही है तू नंदिनी? फिर से तूने सारा सामान बिखेर कर रख दिया। मम्मा ने कब से बोला है कि होमवर्क कंप्लीट करके रख, और तू अभी तक ऐसे ही बैठी है। नंदिनी, मम्मा कुछ बोल रही है और तू सुन भी नहीं रही। नंदिनी, वो क्या है ना मम्मा, मैं शशांक पापा के साथ घूमने नहीं गई ना, इसलिए मैं देख रही हूँ कितने दिन बाकी है। ये देखो। क्या समझते अपने आप को? हाँ? ए बा, શું થયું? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ऐसा मोड़ा क्यों उतरा हुआ है तेरा? बोलना क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? क्या कहेगा? है ना एक संतुड़ी? क्या समझते अपने आप को? क्या? अबे શું થયું? मुझे सिखाने की कोशिश कर रही थी नंदिनी के बारे में, शशांक और कादम्बरी के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। बोलो, मेरी कद्दू बेचारी इस संदीप के कारण कितनी परेशान है, और वो शशांक की बात कर रही थी। ऐसा उसे करना चाहिए? जवाब देने बा, उसको जो बोलना है बोलने देना। बेटा, तूने नंदिनी के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, विचारा ने कर संपत्ति में उसका भाग बढ़ा दिया, बैंक में भी। अरे मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी जिंदगी की बात कर रही हूँ। शशांक महीने में एक बार उसको मिलने आता है तो उसका मन तो भर जाता है, और ये बच्ची, उसको तो उसके पिता की याद आती होगी ना। और ये संदीप भी जेल में है। ये बा, वो गधेड़े का नाम मत ले मेरे सामने, मेरा लहू उबलता है। वो शशांक को तो ज्यादा आना चाहिए ना। आगे की तुम सोच। सोचने की क्या जरूरत है बा? जमाई राज तो यहाँ महीने में सिर्फ एक बार ही आ सकते हैं। अदालत का आदेश जो है। नहीं, शशांक यहाँ आएगा। ए छोकरी, सुन लिया ने? कादम्बरी ने बोला आएगा એટલે आएगा। भले फिर न्यायालय का आदेश क्यों ना हो, समझेगी ना? चल बा, मैं जाता हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है? अरे जो ना 10 वर्ष से कारखाने नहीं गया मैं, अपनी कर्म भूमि देखा नहीं 10 वर्ष से, એટલે विचारा के जरा देख के आता हूँ, है ना? अरे मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक की जय हो, 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 मालिक की जय हो। आइए मालिक, आपकी फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हम सभी आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीरवा को बताया नहीं ने? नहीं मालिक, आपका आदेश था, किसी को नहीं बताया। वो नया यूनियन लीडर थोड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा था मालिक, तो वो वहीं गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आपकी कैंटीन में दिया जाने वाला खाना कचरा है, गंदा है। हम आपके लिए जी जान से हीरे तराशते हैं और आप हमें ये कचरा खिलाते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत इन लोगों की है। देखो,
कोई जानबूझकर आपके खाने में कचरा नहीं डालता। जो खाना बनाता है वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। देखिए, कैंटीन वाले से मैं कह दूंगी कि आगे से वो सावधानी बरते। तुम लोग खाना खा लो और काम पे लौट जाओ। रहने दीजिए आप बहुत बड़े लोग हैं ना, चांदी की थाली में खाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक दिन आपको ये खाना खाना पड़े ना तो सब कुछ समझ में आ जाए। खा सकती हैं आप इसे? हाँ, खाइए। नहीं खा सकती है ना? हाँ, खुद नहीं खा सकते और हमें खाने के लिए कहती है। खराबी है इस खाने में? इट्स परफेक्टली ऑल राइट। थाली चांदी की हो या स्टील की, खाना खाना होता है। खाना इंसान का पेट भरता है, भूख मिटाता है। मैं बताती हूँ, यहाँ फैक्ट्री में जो भी खाना बनता है वो मैं भी खाती हूँ, घर से नहीं लाती हूँ। आप लोग जो भी खाना खाते हो वही मैं खाती हूँ। सब लोग जो खाना खाते हैं हम भी वही खाना खाते हैं। अगर हमारे घरों में एक प्लेट गंदा हो जाए तो सारा खाना फेंक नहीं दिया जाता। अगर हीरे में कोई चनक लग जाता है तो हम उसे फेंकते नहीं हैं, उसे तराशते हैं। अगर गलती से इस खाने में कचरा आ गया हो तो उस हिस्से को निकाल दो। उसके लिए पूरा खाना और कंपनी का वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अच्छा दिख रहा, शू अच्छा। पापा, पापा, आप इतने सालों बाद फैक्ट्री में? हाँ दिख रहा मैं देखने आया था कि कहीं मेरा कारखाना मेरे घर की तरह बिखर तो नहीं गया ने। पर सारू ला क्यों? खुशी हुआ ये देख के कि मेरी दिकरी ने अपने बाप की विरासत बरोबर से संभाल के रखी है। मुझे गर्व है तेरे पे दिख रहा कि सही समय पर सही काम करना आता है तुझे। आज शाम को मंदिर में मिलो, मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। समय हो गया है। इसी वक्त सारंग ने मोंगी को मिलने के लिए कहा था। ये दिख रहा क्या खोए गई? कुछ नहीं पापा। वो पापा, आज का दिन बहुत शुभ है। आप इतने सालों बाद फैक्ट्री आए हैं, क्यों ना हम मंदिर जाए और दिए जलाए। हम भगवान को थैंक्स भी कह देंगे। हेलो हेलो। चल शुद्ध हो। यहाँ वहाँ क्या देख रही है? चल ना प्रार्थना करते। पापा आप जाइए, मैं यहाँ से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है।
मैं यहाँ पापा को लाई हूँ ताकि सारंग और मूंगी को सबक सिखा सकूं। पर यहाँ तो दोनों में से कोई नहीं है। मूवी से आने को कहा तो था, पता नहीं वो आएगी कि नहीं। सारंग, सारंग देखो। कुछ कहने की जरूरत नहीं। बस अब एक बार पापा इन दोनों को साथ में देख ले, फिर इनकी खैर नहीं। तुम्हें सबूत चाहिए ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूं। सबूत चाहिए ना तुम्हें। कमरन पापा जल्दी आइए, देखिए देखिए दोनों को साथ। શું કરવા જઈ રહ્યો હતો તું? किसी की मांग में सिंदूर भरने का अर्थ क्या होता है खबर है तुझे? साला। अरे तू सोच आ बधु अंकल एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैंने पूछा था ना तुझे कि मन में कोई बात है तो बोल, पर तू बोलियो नहीं। सबके सामने तूने मेरी दिकरी का हाथ स्वीकारा। अने तुझे खबर थी कि इसका संबंध बिरवा से जुड़ने जा रहा है, तो भी तूने ये जो अनर्थ किया है तुम दोनों ने, इसका उत्तर पूरे परिवार के समक्ष देना होगा तुम दोनों को। चलो वे बता, केम किया ऐसा? यहाँ घर में तेरे यानी बिरवा की संबंध की बात चल रही है, वहां मंदिर में तू मूंगी को सिंदूर लगाने चला था। उस दिन तेरे पिता के सामने तुझसे पूछा था ना कि मन में कोई बात हो तो बोल, तब क्यों नहीं बताया? तू छोकरी शर्म ना आवी नहीं तने? तूने फक्त मैयावंशी परिवार के मान को ठेस नहीं पहुंचाया, और बिरवा के साथ भी विश्वासघात किया है। उसके साथ विश्वासघात किया जिसने तुझे सिखाया, अपने कारखाने में रखा। चलो बताओ। अरे किससे पूछ रहा है नानका तू? ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की पुरानी आदत है इन लोगों की। इसकी दो बहनों ने जो किया ना, उसके बाद इससे यही उम्मीद की जा सकती है। संस्कार में ही खोट है इनके। अरे संतू ने जो किया वो किया, मैंने जो किया उसका प्रायश्चित मैं जन्म में कभी नहीं कर पाऊंगी। एक तेरा ही तो सहारा था मूंगी, और तूने इसे क्यों किया? आज तूने जो कुछ भी किया है ना मूंगी, उससे हमारे खून पर, हमारे संस्कार पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया इन लोगों को। एक हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, पर आज
तूने इन लोगों को कहने पर मजबूर कर दिया कि सब छोटे घर की लड़कियां जैसे होती है, और आज मैं इन लोगों को ये कह भी नहीं सकती कि अब छोटे घर की लड़कियां ऐसी नहीं होती। क्यों किया तूने समझ? बोल, क्यों बिरवा की खुशियां छीनी तूने? बोल, क्यों किया तूने सब? क्योंकि मैं सारंग से प्यार करती हूँ। मोंगी ने जो कुछ भी कहा उसे अब सबने सुन लिया है। पर सारंग, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। मेरे शब्द मोंगी से अलग नहीं है। मैं मोंगी से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। बात साफ हो चुकी पापा कि मूंगी बिरवा और सारंग के बीच नहीं आई थी, वो तो बिरवा ही इन दोनों के बीच आ गई थी। देखिए इन्हें पापा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन्हें अलग करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। और अगर हमने ऐसा किया ना पापा, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लगन इन दोनों का होना चाहिए, ना ही कि बिरवा और सारंग का। और बिरवा का बड़ा भाई होने के नाते ये सब मैं बिरवा के भले के लिए कह रहा हूं। एक बात आप ही सोचिए पापा कि अगर कल को हमने अगर बिरवा और सारंग की शादी करवा दी हो और ये सच तब जाके सामने आता तो हम क्या करते? तब एक नहीं 3 जिंदगियां हम बर्बाद कर चुके होते और कुछ नहीं कर पाते। और मैं नहीं चाहता कि इस कल का सामना इन तीनों में से किसी को भी करना पड़े, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और कोई माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से नहीं करवा सकता जो उसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। हितेन, ये तो क्या बोल रहा है? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। कौन किससे लगन करना चाहता है, कौन किससे प्यार करता है, ये तय करने का अधिकार हम लोगों में से किसी का नहीं है। ये जिंदगी इनकी है, ये खुद तय करेंगे कि इनको किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं। बताइए पापा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं तो पापा को मंदिर इसलिए लेकर गई थी कि इन दोनों को दूर कर सकूं, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पापा इन दोनों की शादी करवा देंगे। हितेन बरोबर बोल रहे हैं। किसको किसके साथ लगन करनी चाहिए ये उनका निजी मामला है। बाहर वालों को उसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो दिख रहा है ये बात तूने पहले बोल दिया होता ना मुझे तो अच्छा होता। और मानदो नहीं है, मुझे भी ये सब बात जरा जान लेने की आवश्यकता थी जो मैंने नहीं किया। એટલે भूल मेरी भी है। जो हो सके तो मुझे। अरे अंकल, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी जगह शायद कोई भी पिता होता तो वो यही करता। असल में गलती तो मेरी है। जिस दिन बिरवा ने मुझे हाँ कहा था, मुझे समझ में ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। शायद अगर उस दिन हिम्मत कर लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। थैंक्स अंकल, आपने हम दोनों को समझा। पांचों उंगलियां एक जैसी भले ही ना हो, लेकिन मेरी मूंगी सच में सबसे अलग है। और रही बात मूंगी के लगन की, तो वर्षों पहले मैंने नाना जी को वचन दिया था कि उनके घर की जिम्मेदारियां मैं लूंगा। इसलिए मूंगी की लगन की तैयारी मैं करूंगा। जो दिख रहा है, एक बात भूल ही गयो तू। यह है फक्त हमारे घर का मामला नहीं,
એટલે जो भी करना है, आगे जो निर्णय लेना है वो सारंग का परिवार અને મોંગી का परिवार लेवे तो बरोबर रहेगा। ठीक ही कहा मालिक ने कि ये निर्णय मोंगी के घर वालों को करना चाहिए और उसकी बड़ी बहन होने के नाते ये निर्णय मैं करूंगी। नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कैसे? वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी। दिकरा, मैं तो बोलता हूँ कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। तू ज विचारी जो लगन के बाद खबर पड़ती कि सारंग तुझसे नहीं मूंगी से प्रेम करता है तो क्या बीतती तुझ पर? बीत तो अब भी रही है पापा, शायद आप नहीं समझ पाओगे मुझे कैसे लग रहा है। नहीं, ये भी बात नहीं दिकरा, मैं समझता हूँ क्योंकि दीकरी की आंख के जो आंसू होते हैं वो दीकरी की आंख के आंसू नहीं, बाप के हृदय से निकलते हैं। मैंने सारू थયું कि तेरी आंख में आज आंसू है, पर अक्खा जीवन तुझे खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे। हवे जो ने पोते उसने बोला ने कि वो मूंगी से प्रेम करता है। सारू थયું ने कि समय रहते रहते अपनी आंखें खुल गई। हवे वो छोकरी से प्रेम करता है तो कर भी क्या सकते हैं। जो दिकरा जीवन के पथ पर कभी पत्थर से ठोकर लगे ने तो पत्थर को क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, अपने को अपने कदम संभालने चाहिए। समझी मारी बात? ने पछी मैं ऐसी जगह तेरी लगन नहीं करना चाहता जो किसी और से प्रेम करता हो। अपने बाप पर विश्वास है ना तुझे? मैं तेरा लगन ऐसी जगह कराऊंगा ना जो तुझे प्रेम करेगा, तुझ पर विश्वास करेगा ना तेरा विश्वास रखेगा। ने हूँ समझू छू के ये दुख आया है तेरे जीवन में, और ये दुख ने तेरे जीवन में आने वाले बड़े दुखों को रोका। उन्हें सब बोलते कि तू मेरी परछाई है। तेरे बाप ने भी बहुत दुख सहे पर कभी आ नहीं किया। चल दिख रहा, जवा दे, संभाल अपने आप को, हम सब हैं तेरे साथ। हाँ?
बोल शू अच्छा। आपने ये कैसे कह दिया कि मूंगी का मामला आपका नहीं है? तू मुझसे बात करने आई है कि मुझे कटघरे में खड़ा करने है? आपको जो समझना है समझिए, पर आपने ये कैसे कह दिया कि निर्णय आप नहीं लेंगे? अबे मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि कौन मेरा क्या लगता है इन्हें कौन नहीं। सिखा नहीं रही हूँ, आपको वो रिश्ता याद दिला रही हूँ जो आप इन 10 सालों में भूल चुके हैं। अरे वो मूंगी जो आपका मान करती, जो आपको बने हुई लाल कहते कहते नहीं थकती थी, आज आपने उसके बारे में ऐसा कह दिया कि उसका निर्णय आप नहीं लेंगे। भले ही कोई भावनाओं का रिश्ता ना हो आपका, पर कानूनी रिश्ता है आपका उससे। मैं आज भी आपकी पत्नी लगती हूँ और उसी नाते आप उसके बने हुई लाल लगते हैं। मूंगी के माता पिता नहीं है, उसी नाते मैं उसकी बड़ी बहन होने के नाते और आप उसके बने हुई लाल होने के नाते उसके माता पिता समान है। बिरवा के पिता होने के नाते आपने ये तो कह दिया कि उसका लगन सारंग के साथ नहीं होगा, पर आप जिसके पिता समान लगते हैं उसके बारे में आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मूंगी के भविष्य का निर्णय आपको लेना ही है। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो आज उसके भविष्य का निर्णय करने के लिए आप मेरे साथ आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी। कहाँ जा रही हो संतू? वो मैं वनराज खोल के यहाँ जा रही हूँ लगन की बात करने। अकेली? वो मेरे साथ जा रही है बात। बने भी हूं ना मूंगी का, पौधे में बाप समान हूं उसका, એટલે उसके लगन के बारे में बात करने के लिए जाना पड़ेगा ना मुझे। ए छोकरी चल। क्या? हम तो वनराज जी के यहाँ जाने वाले थे, तो फिर हम नाना जी के घर क्यों आए? अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ। 10 वर्ष में मोटी मोटी बातों करना तो सीख गई, पर अभी भी वैसी की वैसी है। એટલે खबर है ना कि मैं मूंगी के बाप समान हूं, तो याद रहा तुझे। और यह भूल गई कि उसके सगे नाना जी है जो जाएंगे ना अपनी दोहित्री की लगन की बात करने, कि नहीं? चल अब माधव काका। कौन? धर्मराज मैयावंशी। अरे मालिक आप? अरे बैसो 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 बैसो। दस साल बाद मालिक इस कुटिया में पधारे हैं। अरे मोगी, नाश्ता पानी ला बने हुई लाल के लिए। जी नाना जी। क्षमा करना कि 10 वर्ष में मैं आपको देखने नहीं आया, पण बात एवी छे ने कि आपकी दृष्टि आपकी उम्र ने छीन ली, અને मेरी दृष्टि समय ने छीन ली थी।
जवा दो बड़ी बात। मैं आया था मूंगी के विषय में बात करने। मूवी के विषय में? क्या किया मूवी ने? यार माँ की सौगंध मालिक, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, नहीं तो अरे क्या अनर्थ कर डाला इस छोकरी ने। अरे ना ना माधव काका, अनर्थ होने से बच गया। हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं सारंग ने बिरवा का लगन करूं, पर हमें जारे ये बात खबर पड़ी है कि सारंग ने मूंगी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो अपना फर्ज बनता है कि उनका लगन करावे। आप बने भी लाल हूं मैं मूंगी का, पण ओदे के नाते उसका पिता समान हूं। એટલે वनराज से बात करने जा रहा था लगन की। मैंने विचारा कि तुमने साथे लेने जाओ। मैं नहीं आऊंगा। ये लगन से कोई आपत्ति है आपको? जब सारंग और मोगी एक दूसरे को चाहते हैं तो मेरे सहमत का कोई महत्व नहीं है मालिक। तो पछी साथ में नहीं चलने का कारण? यदि आप नहीं जाते तो मुझे जाना पड़ता मालिक, पर अब जब मोगी के पिता स्वयं जा रहे हैं तो फिर मेरे जाने की क्या आवश्यकता है भला। आपका जो भी निर्णय होगा मालिक, मुझे स्वीकार है। मैं धन्य हो गया हूं मालिक। अरे माधव काका, શું કરો છો તમે? पहले भी बोला था ने कि वडीलों का हाथ आशीष देने के लिए उठने चाहिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं। चलो माधव का, जय श्री कृष्ण। मोगी, संतू भी आई थी क्या? हाँ नाना जी। ने मालिक के बेटे की हत्या की, फिर भी मालिक उसके साथ। मैं बिरवा और मूंगी के लिए बहुत खुश हूँ कि एक अनर्थ होने से बच गया। बस एक बार वनराज जी और उसका परिवार मूंगी के लिए हाँ कर दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हितिन, कमाल है, इस घर की बेटी की खुशियां छीन ली गई है, उसके साथ धोखा हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं, सबको बस मूंगी की ही पड़ी है। अरे लेकिन बिरवा का क्या, उसके बारे में कोई सोचेगा? तरु बेटा, ऐसा नहीं है। बिरवा का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन मूंगी और सारंग एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो रिश्ता तो उनका ही होना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता वनराज भाई इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। और वैसे भी वनराज भाई के सामने उस बुढ़े माधव सोलंकी की हैसियत ही क्या है? कहाँ सारंग का महाल, कहाँ ये मूंगी की झोपड़ी। कोई जोड़ है क्या उनका? खानदान भी कोई चीज होती है ना बा। खानदान? मूंगी भी माया वंशी खानदान से जुड़ी हुई है। धर्मराज और संतु वनराज के घर गए हैं रिश्ते की बात करने के लिए। क्या क्या क्या?
नानका उस संतूड़ी के साथ वहां गया है। ये कैसे हो सकता है धर्मराज? देखो, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ, पण वनराज, जो तेरा छोकरा और मूंगी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसे में मेरी विचारधारा तो यही कहती है कि दोनों का लगन करा देना चाहिए। એટલા માટે મેં તુજે સમજાને આયા था, અને ફક્ત સમજાને નહીં, लगन की तारीख भी पक्की करने आया था। जो वनराज, मेरे विचार में तो ये लगन करा देना उचित है। શું લાગે છે તને? संबंध तो मैयावंशी परिवार के साथ मैं पहले से ही जोड़ना चाहता था, और वो छोकरी? हाँ हाँ, तो मैंने क्या ना पड़ी। जो एक तो तू मेरा मित्र है, बीजी बात वो छोकरी का बने भी होते हैं। औदे में उसका पिता समान हूं, इतला माटे तेरे सामने मैं यहाँ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ तेरे से। मैंने जो कुछ भी हो जाए, मैं तेरा समझी रहूंगा। छोकरे का बाप तू है, એટલે निर्णय तो तुझे लेना है ना। बोल, क्या निर्णय है तेरा? ठीक है धर्मराज, जैसा तू कहे। सारी बात है। आजा, गले मिल। आपकी कृपा से मेरी मूंगी का घर बस गया है खोडियार में, पर मेरे पिरवा को शक्ति देना कि वो अपने दुख से बाहर आ सके, उसे आशीर्वाद देना कि वो हंसी खुशी अपने आगे का जीवन बिताए। मालिक, आपने जो मूंगी के लिए किया, उसके बाद ये रिश्ता जन्म के बंधनों से परे हो गया है। मैं चाहूंगी कि हर जन्म में मैं आपकी संगिनी बनूं, बंदिनी बनूं।